हाँ बिल्कुल। देखिए हिस्ट्री से लेसन जरूर लेने चाहिए, भले ही आप हिस्ट्री कहते हैं ना, इट डजंट रिपीट बट इट राइम्स। तो उस हिसाब से एक ज़रूरी है। मैंने क्या किया है, मैंने ना एक तो ना पिछले 3 साल के जो 4 बजट रहे हैं, क्योंकि पिछले साल 2 बजट थे, पिछले 3 साल के जो 4 बजट रहे हैं उनका एक एनालिसिस किया है। उसके बाद जो आउटलायर्स रहे हैं पिछले 10 साल में, आउटलायर्स मतलब या तो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आए हो या बहुत कम रिटर्न्स आए हो, उसकी बात करता हूँ। तो 2022, 2023 और 2024 के 2 बजट में बजट वाले दिन के मूव्स देखिए आप। अच्छा ये एंड टू एंड रिजल्ट्स हैं, तो इसके लिए इंटरडे में बहुत ज़्यादा स्विंग्स आती हैं, लेकिन इवेंचुअली एक नॉर्मल डे ही होता है। 2022 में 1.37%, 2023 में -0.6%, फरवरी 2024 जो वोट ऑन अकाउंट था -0.13%, जुलाई 2024 जिसमें एक बार के लिए तो कई मिडिल पीएसयू स्टॉक में सर्किट लग गया था, -0.12%। अच्छा पोजीशनिंग भी काफ़ी मैटर करती है। एक हफ्ते पहले 2022 में हम 1.7% चले थे और एक हफ्ते बाद -0.6%। 2023 में हम बजट से एक हफ्ते पहले -1.4% थे, बजट के बाद +1.5%। 2024 का एक थोड़ा सा अपवाद था, 1.62% बजट से पहले भी चले थे हम, और उसके बाद भी हम थोड़ा सा चले थे 0.39%। और पिछले साल हम थोड़ा सा बजट में -0.54% पर गए थे, उसके बाद हमने 1.93% की रैली देखी थी। अब इस बार हमने टेक्निकली कहने को तो प्री बजट हम, क्योंकि मंडे को काफ़ी गिरे थे हम, उसके बाद ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे को थोड़ी सी रिकवरी आई, तो टेक्निकली तो हम अगर आप इस मार्केट का बजट का पहले को, क्योंकि बजट सैटरडे को आ रहा है तो इसका मतलब मंडे टू फ्राइडे का मूव है, तो इस बार हम अभी तक तो अगर आप वीक देखें तो +0.7% ही जा रहे हैं। 3 ऐसे बजट रहे हैं जिसमें बहुत शानदार रिटर्न्स दिए थे मार्केट ने बजट के बाद, और वो तीनों में कुछ ना कुछ था। 2016 में 7% के रिटर्न्स थे। 2016 वो साल था जिसमें मार्केट बहुत ज़्यादा घबरा के गया था बजट में कि वो कैपिटल गेंस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स आ रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स आ रहा है। और उस बार हम -3.42% बजट से एक हफ्ते पहले थे और हम चले थे 7%। 2020 में हम -3.77% थे और उसके बाद हम चले थे 3%। 2021 जब मैं कह रहा हूँ, 2021 ना एक हमारी जो बुल मार्केट की शुरुआत का साल था, क्योंकि वो कोविड के तुरंत बाद का था, इसके लिए बजट से पहले चले हम, बजट वाले दिन चले हम और बजट के बाद चले हम, लेकिन वो एक अपवाद साल था, उसको आप भूल जाइए, ठीक है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग साल था 2018। अब इसमें आपने 2016 वाला मूव देखा था ना, 2018 वाला क्यों था इंटरेस्टिंग, क्योंकि 2018 में बजट के दिन -0.1%, एक हफ्ते पहले -0.5%, क्योंकि 2016 और 17 में मार्केट थोड़ा घबराया हुआ था, 2018 में मार्केट घबराया हुआ नहीं था और उस साल उन्होंने लगा दिया था कैपिटल गेंस टैक्स, तो -5.1%। और 2018 में तब वित्त मंत्री थे लेट अरुण जेटली जी, उन्होंने LTCG दोबारा लागू किया था और वहाँ पर 10% का एक LTCG लगाया गया था 1 लाख से ऊपर, और एक ऑब्वियसली ग्रैंडफादरिंग की गई थी उसके बाद। तो ये एक रीज़न था जिसकी वजह से मार्केट गिरा था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री से लेसन्स मिले हैं हमें। इस बार के लिए क्या लेसन मिल रहे हैं, लेकिन इस बार के लिए लेसन बहुत क्लियर है। बाज़ार में हमने इसलिए मेक और ब्रेक की थीम दी है आशीष। आई थिंक मेरी सेंस ये है कि इस बार ना बाज़ार जिस तरीके से पोजीशन है, एक हफ्ते के बाद जब हम नेक्स्ट फ्राइडे को एनालाइज कर रहे होंगे, वाकई में हम इसको मेक और ब्रेक मान रहे होंगे कि मार्केट या तो 3-4% निफ्टी पर आपको बड़ा मुंह देगा रैली का, या वापस रीसेंट लो तोड़कर और लोज बनाएगा। इस तरीके का बजट में इस बार मुझे लग रहा है कि पोजीशनिंग है मार्केट की।